नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वॉर खत्म हो गई है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो जंग चल रही थी वो खत्म होते हुए दिख रही है और यही आज की बिग ब्रेकिंग है। वैसे तो मैंने आप सभी के साथ टाइमली चीजें शेयर कर दी थी लगभग शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे अभी से 2 घंटे पहले। एंड आज जब मैंने मॉर्निंग में फर्स्ट वीडियो अराउंड 10:40 पोस्ट करी थी, उसमें भी मैंने सेम चीज बोली थी कि कुछ रूमर्स आ रहे हैं, अनऑफिशियल है तो मैं उसको कंफर्म लेवल पे तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने डी एस्केलेशन के लिए कहा है कि भारत अगर हम पे कोई अटैक नहीं करता है तो हम डी एस्केलेशन चाहते हैं। जब आप डी एस्केलेशन चाहते ही थे तो आईएमएफ के पास पैसे मांगने क्यों गए जंग के लिए? खैर छोड़िए दोस्तों, अभी की बिग ब्रेकिंग ये है कि वॉर होते हुए दिख रही है खत्म, और शेयर बाजार में क्या मंडे को वापस से लौटेगी तेजी? क्या एफआईआईज वापस से बायर्स बनते हुए दिखेंगे? और ये जो जंग खत्म हुई है, ऐसा नहीं है कि हमने फ्री छोड़ दिया है। हमने क्लियरली कहा है कि अगर फ्यूचर में कोई भी टेरर अटैक होता है, कोई भी हमला होता है टेररिस्ट के द्वारा पाकिस्तान की तरफ से, तो उसको एज अ एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा। आगे मैं लास्ट आप सभी के साथ जो चीज शेयर करने जा रहा हूं वो आपको शायद सबसे इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि मुझे सबसे इंटरेस्टिंग वही लगी। ये करीब आज 3:30-4 बजे के समथिंग की पोस्ट है। इस पोस्ट में एक्स पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने पता है क्या कहा है कि ये मजाक था, मजाक के रूप में देख रहे थे। पाकिस्तान बहुत पीछे है भारत से और ये बिना बात के ही जंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके बारे में भी डिटेल शेयर करूंगा मैं आप सभी के साथ। पहले वॉर को लेकर चीजें शेयर करना चाहता हूं। ट्रंप साहब ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्लियर कहा है कि बीती कुछ रातों से मेरी लगातार बात चल रही थी भारत और पाक के ऑफिशियल्स के साथ, एंड फाइनली दोनों एग्री कर गए हैं सीज फायर के लिए। तो अब दोनों ही बॉर्डर्स पे सीज फायर यानी कोई फायरिंग नहीं हो रही है। दोनों ही बॉर्डर्स से जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो थोड़े थोड़े पीछे हो रहे हैं। ये अभी की बिग ब्रेकिंग है। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इतने में ही छोड़ दिया है, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यूएस मेडिएटेड टॉक, ये सेम चीज है वही जो ट्रम्प साहब ने कहा कि हाँ भाई दोनों एग्री कर गए हैं, अब कोई भी फायरिंग नहीं होगी बॉर्डर्स पे। तो ये अभी की बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है। सेकंड, मैं मार्केट को लेकर आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाजार में तेजी लौटेगी, अब बाजार रॉकेट की रफ्तार से भागेगा। देखो, बाजार में तेजी आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर तेजी आ जाएगी। आप गिरे कितने इस वॉर के चलते? 200-250 पॉइंट्स, कितना होता है वो? 1%। तो वापस से उतना गेन कर सकते हैं हम, इससे ज्यादा क्या। और वैसे ही 24,000 तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में सामने आ ही रहा था, पुट राइटर्स सामने खड़े ही हैं। तो बाजार वापस 24,200 के पास पहुंच सकता है और उसके बाद उसको फ्रेश तेजी चाहिए होगी। फ्रेश तेजी के लिए आपके पास इस समय क्या बड़ी खबरें हैं? कोई बड़ी खबर नहीं है। क्या नेगेटिव है? कुछ नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट ये जो नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहा था इसको बाजार नेगेटिवली ले ही नहीं रहा था, और मैंने तो डे फर्स्ट से आपके साथ शेयर किया था कि इसके चलते कोई गिरावट होगी तो वो गिरावट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, उसमें एक भी इन्वेस्टर अपना सौदा ना बेचे। ये क्लियर कट मैंने आपके साथ शेयर किया था। और एफआईआई सबसे बड़े आप कह सकते हैं जोकर के रूप में सामने आए हैं, क्योंकि एफआईआई एकमात्र ऐसे बड़े इन्वेस्टर निकले जो फ्राइडे ये जो मैटर एस्केलेट हो रहा था उसको देखकर सबसे पहले बेचकर भागे। जी हाँ, सबसे पहले एफआईआईज ही सेलर बने, कैश मार्केट में बेच गए, फ्यूचर्स में बेच गए, फ्यूचर स्टॉक्स बेचा, इंडेक्स बेचा, सब बेच दिया। और बाजार में क्या हुआ? वीकेंड पे क्या हुआ? जंग खत्म। लो भाई साहब, तो वापस से ये बाइंग करते हुए दिख सकते हैं आपको मंडे की तरफ। मंडे इनकी तरफ से कुछ बड़ा फिगर आ सकता है, और अगर नहीं आया तो फिर फ्राइडे से आपके लिए बड़ा फिगर आना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि थर्सडे एक्सपायरी हो जाएगी। तो इनकी जब पोजीशन बन जाती है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना। जब ये पोजीशन को बना लेते हैं उसके बाद ये बैक नहीं करते ज्यादा, क्योंकि बैक करने के लिए उससे डबल पैसा चाहिए। मान लो आपने 100 रुपए का बेचा है तो आपको वापस बाजार को बढ़ाने के लिए 200 रुपए का खरीदना पड़ेगा, या वो 100 रुपए की पोजीशन से लॉस बुक करके 100 का लॉन्ग करो तो भी 200 रुपए एक तरीके से। तो ये चीज कभी कभार क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, अबे छोड़, पोजीशन बन गई ना, थर्सडे तक छोड़ देते हैं, गिराकी रखते हैं, फिर फ्राइडे से खींच देते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो अगर पहली बात तो बाजार ऊपर जाना चाहिए, इनकेस नहीं भी गया तो आप टेंशन मत लीजिएगा, फ्राइडे से आपके लिए तेजी में बाजार लौट सकता है। आगे बात करें दोस्तों, तो भारत ने क्लियरली कहा है कि फ्यूचर में अगर कोई भी अटैक होता है, क्लियरली बोला है दोस्तों कि फ्यूचर में कोई भी टेरर अटैक भारत में होता है पाकिस्तान की तरफ से, मैं आपके साथ शेयर करना
माफ कीजिएगा, शेयर करना चाहूंगा एग्जैक्टली वर्ड क्या है। इंडियाज बिग वार्निंग टू पाकिस्तान, एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, सेज सोर्सेज। ये भी अभी सोर्सेज पे लिखा हुआ है, तो ज्यादा इस पे भी हम फोकस नहीं कर सकते हैं, बट ये फैक्ट है क्योंकि मॉर्निंग में भी अपडेट आई थी, मैंने शेयर करी थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पाक आर्मी क्या कह रही है वो सुन लीजिए। एक्चुअली में पाक एक्स पुराने आर्मी ऑफिसर हैं, अख्तर इनका नाम, दोस्तों पूरा नाम भी मैंने पढ़ा था, अली एयर मार्शल मसूद अख्तर। इन्होंने कहा है, अख्तर फर्दर क्लेम्ड दैट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बाय अरब नेशंस and Iran have failed to sway India, adding that only intervention from major powers like the US, China or Russia, Vladimir Putin could de-escalate the situation। इन्होंने क्लियरली कहा था कि ये ईरान या फिर अरब नेशन जो है ये नहीं करवा पाएंगे शांत, कोई बड़ी पावर वाला नेशन ही शांत करवा पाएगा, जैसे कि यूएस, चाइना या रसिया, इनमें से कोई बात करे तो शायद ये डी-एस्केलेट हो। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, यूएस ने डी-एस्केलेट कराया मैटर। आगे उन्होंने कहा, पाकिस्तान Former Air Marshal Maqsood Akhtar has voiced deep concern over the escalating India-Pakistan conflict, admitting Pakistan is facing an alarming situation with limited option। तो भाई साहब घंटी बज रही थी खतरे की, कुछ ही इनके पास विकल्प थे। What has happened here should rattle all of us। These are tough time for us, to which we have no answer as of now, Akhtar said in an interview to DAWN, एक्नोलॉजिंग द ग्रोइंग प्रेशर ऑन पाकिस्तान डिफेंस एंड डिप्लोमेसी। इन्होंने कहा कि भाई साहब इंडिया प्लान फुल फ्लेज अटैक ऑन यू, मतलब पाकिस्तान 4 times। दे हैव एन आर्मी ऑफ 16 lakh, यू हैव एन जस्ट 6 lakh। नो अमाउंट ऑफ जज्बा पैशन यानी कि कैन सेव अस। उन्होंने कहा भैया कितनी भी आप दिखा लो पैशन, जज्बा दिखा लो, हाँ हम कर लेंगे, बट नहीं कर सकते, क्लियरली बोला इन्होंने। और ये एक्स ऑफिसर हैं आर्मी के, तो ये समझ में आ रहा है, ये चीज पाकिस्तान को में भी समझ में आ रही थी, बट वही है कि दिखाने के शेर बन रहे थे और कुछ भी नहीं है। यही समाप्त करता हूं दोस्तों इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।